हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय क्लास। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से इस इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड करना सीखेंगे और यहाँ हम प्रूव करके दिखाएंगे कि इस दिए गए इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर e टू द पावर at का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जान लेते हैं। e टू द पावर at का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1/s माइनस a होता है। तो फिर e टू द पावर आयोटा a t इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1/s माइनस आयोटा a होगा, क्योंकि यहाँ e टू द पावर at में जहाँ a है वहाँ इसमें a की जगह आयोटा a है, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1/s माइनस a है। यहाँ a होने के कारण यहाँ s माइनस a आया है, तो इसके लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में a की जगह आयोटा a आएगा। इसके बाद इसे आगे सॉल्व करते हैं। ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e टू द पावर आयोटा at इक्वल्स टू s प्लस आयोटा a अपॉन होगा s माइनस आयोटा a इंटू s प्लस आयोटा a। यहाँ हमने रैशनलाइजेशन कर दिया, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। इसको फिर आगे बढ़ाएंगे। ये s प्लस आयोटा a अपॉन ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्मूला से इसको लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ b की जगह आयोटा a है, इसलिए b स्क्वायर की जगह आयोटा a का स्क्वायर आएगा। ये लेफ्ट हैंड साइड पे लिख देते हैं। इसके बाद ये लेफ्ट हैंड साइड को हम इस प्रकार लिखते हैं। इस फॉर्मूला को ध्यान में रखना है। e टू द पावर आई थीटा इक्वल्स टू होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इससे हम e टू द पावर आई at को लिख सकते हैं कॉस at प्लस आयोटा साइन at। थीटा की जगह at है इसमें। ये राइट हैंड साइड को इस प्रकार लिखेंगे s प्लस आयोटा a अपॉन ये s स्क्वायर लिख दिए। ये आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है और -1 इंटू माइनस प्लस हो जाएगा ये, साथ में ये a का स्क्वायर। इस स्टेप को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस at लिख देते हैं, मतलब दोनों टर्म्स के साथ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लिख देते हैं हम। ये लीनियरिटी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है, जिससे हम दोनों टर्म्स के साथ अलग अलग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर s के अपॉन में पूरा डिनोमिनेटर लिख देते हैं और इसी टाइप से सेकेंड टर्म के अपॉन में भी ये डिनोमिनेटर लिखेंगे आयोटा a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। यहाँ दोनों टर्म के अपॉन में अलग अलग डिनोमिनेटर लिख दिए यहाँ पर। अब हम दोनों साइड के इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे। यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग द इमेजिनरी पार्ट ऑफ बोथ साइड्स। दोनों साइड के इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करते हैं। तो हम देखते हैं कि इधर जो आयोटा का कोफिशिएंट है उसके जगह राइट हैंड साइड में आयोटा का कोफिशिएंट इतना है, मतलब इधर का आयोटा का कोफिशिएंट इक्वल्स टू इधर का आयोटा का कोफिशिएंट लिखेंगे हम L ऑफ साइन at इक्वल्स टू a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है। दोनों साइड के आयोटा के कोफिशिएंट को इक्वल लिख दिए हमने। इसके बाद हम a के जगह 1 रखेंगे। यहाँ पुटिंग a इक्वल्स टू 1 वी गेट लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन t इक्वल्स टू 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होगा।
ये साइन टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है। अब देखो, वी नो दैट टी टू द पावर n इंटू एफ ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो इस प्रकार होता है, -1 टू द पावर n डी टू द पावर n अपॉन डी एस टू द पावर n एल ऑफ एफ टी। तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम एल ऑफ टी टू द पावर 3 इंटू साइन टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लिख देंगे। टी टू द पावर n की जगह टी टू द पावर 3 है, इसलिए यहाँ -1 टू द पावर 3 आएगा, n के जगह पे 3 है। साथ में यहाँ डी क्यूब अपॉन डी एस क्यूब आएगा, क्योंकि n की जगह 3 है यहाँ, और एफ ऑफ टी के जगह साइन टी है, तो यहाँ पर एल ऑफ साइन टी आएगा। इसे आगे बढ़ाते हैं, ये -1 टू द पावर 3 को -1 लिखेंगे हम, तो ये -1 होगा। साथ में डी क्यूब अपॉन डी एस क्यूब, और ये एल ऑफ साइन टी की वैल्यू लिख देते हैं यहाँ। एल ऑफ साइन टी की वैल्यू है 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। फिर इसको आगे बढ़ाएंगे हम, ये -1 इंटू डी स्क्वायर अपॉन डी एस स्क्वायर, और इसको लिखते हैं डी अपॉन डी एस। एस स्क्वायर प्लस 1 को लिखते हैं एस स्क्वायर प्लस 1 की पावर -1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 को हमने एस स्क्वायर प्लस 1 की पावर -1 लिख दिया। इसको फिर आगे बढ़ाएंगे, ये -1 डी स्क्वायर अपॉन डी एस स्क्वायर, इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, ये होगा -1 एस स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर -2, और एस स्क्वायर प्लस 1 का फिर से डिफ्रेंशिएशन होगा, और वो होगा 2s। ये -1 को बाहर लेके आए तो -1 इंटू -1 प्लस 1 हो जाएगा। साथ में डी स्क्वायर अपॉन डी एस स्क्वायर, और इसे लिखते हैं हम 2s अपॉन में लिखते हैं इसको एस स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर 2। ये -2 पावर थी, इसलिए इसकी पावर +2 करने के लिए इससे हमने डिनोमिनेटर में लिख दिया। फिर यहाँ d अपॉन डी एस इंटू डी बाई डी एस लिखते हैं इसको, ये 2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये डी स्क्वायर अपॉन डी एस स्क्वायर को इस टाइप से लिखा हमने, डी बाई डी एस और फिर टी बाई डी एस। हमें यहाँ पर 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना है, पहले एक बार डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं। इसका जो भी कैलकुलेशन आएगा इस डिफ्रेंशिएशन का, उसका फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ये डी बाई डी एस लिख दिए हमने। यहाँ पर 2 फंक्शंस के डिवीज़न का फॉर्मूला अप्लाई होगा, 2 फंक्शन के डिवीज़न का डिफ्रेंशिएशन। इसमें डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन, 2s का डिफ्रेंशिएशन 2 होगा, माइनस फिर न्यूमरेटर लिखेंगे और डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन लिखेंगे। एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है, इसका डिफ्रेंशिएशन होगा 2 इंटू एस स्क्वायर प्लस 1, और एस स्क्वायर प्लस 1 का फिर से 2s, और अपॉन में डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ये डिनोमिनेटर जो है ये एस स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर है, और उसका भी स्क्वायर करेंगे तो ये एस स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर 4 होगी। इसको फिर आगे बढ़ाते हैं हम, ये होगा डी बाई डी एस। यहाँ से हम एस स्क्वायर प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं, तो एस स्क्वायर प्लस 1 कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा ये 2 इंटू एस स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ रहेगा माइनस 2 इंटू 2 इंटू 2 8, और इंटू में ये एस स्क्वायर, और अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर 4 लिखेंगे। इसको फिर आगे बढ़ाते हैं, ये डी बाई डी एस, ये एस स्क्वायर प्लस 1 से एस स्क्वायर प्लस 1 की एक पावर कैंसिल हो जाएगी,
तो यहाँ पर इस प्रकार से हमें स्टेप्स मिलेगी। ये 2s² + 2 - 8s² अपॉन डिनोमिनेटर में s² + 1 होल टू द पावर 3 रहेगी। एक पावर तो इस s² + 1 की एक पावर से कैंसिल हो गई, डिनोमिनेटर में अब 3 ही पावर रहेगी इसकी। इसे आगे बढ़ा रहे हैं, d/ds और इसको लिखते हैं, पहले न्यूमरेटर को लिखते हैं, ये 2 लिख दिए। अब ये 2s² - 8s², ये होगा -6s² और अपॉन में s² + 1 का होल क्यूब। इसे फिर आगे बढ़ाएंगे हम और फिर से इसे आगे बढ़ा के हम सॉल्व करते हैं। फिर से यहाँ पर हम दो फंक्शन के डिवीज़न का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे डिफरेंशिएशन करने के लिए। ये डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर और अपॉन में स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। s² + 1 की पावर 3 है और इसका भी स्क्वायर करेंगे तो ये पावर 6 हो जाएगी। इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये s² + 1 की पावर 3 जैसे का वैसा लिख दिए हमने। और ये 2 माइनस, यहाँ पर देखना, ये 2 - 6s² का डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू s, तो इसका डिफरेंशिएशन हमें मिलेगा -12s। तो इसका डिफरेंशिएशन लिख देंगे यहाँ पर हम -12s। इसके बाद फिर आगे बढ़ाएंगे, ये -2 - 6s² जैसे का वैसा रहेगा। और उसके बाद हमें ये फाइंड करना, ये लिखना है, इसकी वैल्यू लिखना है। और इसकी वैल्यू होगी 3 × s² + 1 का होल स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन लिखना है। और s² + 1 का डिफरेंशिएशन फिर से होगा 2s और सबके अपॉन में है s² + 1 टू द पावर 6। हम यहाँ से s² + 1 का होल स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ ब्रैकेट में बचेगा -12s × s² + 1, फिर ये -3 × 2s 6s होगा, इंटू रहेगा ये 2 - 6s² और अपॉन में है s² + 1 टू द पावर 6। ये s² + 1 की पावर 2 से s² + 1 की 2 पावर कैंसिल होगी, 2 बचेगी, 4 पावर बचेगी नीचे। साथ में ये -12s का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये होगा -12s³ -12s, इसका भी अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी होगा -12s और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा हमें +36s³ और अपॉन में है s² + 1 होल टू द पावर 4। इसकी 2 पावर से इसकी 2 पावर कैंसिल होगी, 4 पावर बचेगी नीचे। इसको आगे बढ़ाते हैं। ये 36s³ में से 12s³ माइनस करेंगे तो यहाँ 24s³ मिलेगा। साथ में ये भी 24s होगा और अपॉन में s² + 1 होल टू द पावर 4। यहाँ से हम 24s कॉमन लेते हैं, जिससे यहाँ हमें मिलेगा s² - 1 मिलेगा यहाँ से और अपॉन में ये s² + 1 टू द पावर 4। ये जो वैल्यू है ये है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t³ sin t की। देखो आप लोग यहाँ देख सकते हो, हम यहाँ
टी क्यूब साइन टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड कर रहे थे, और उसको सॉल्व करते हुए जब हम आगे बढ़े तो हम इस स्टेप पे पहुँचे। इस स्टेप को सॉल्व करने के बाद हमने ये वाली स्टेप प्राप्त की, फिर इसे और आगे सॉल्व किया हमने, जिससे हमें टी क्यूब साइन टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इतना मिला। अब हम इसको इक्वेशन फर्स्ट देते हैं और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन यूज करते हैं। बाय द यहाँ लिखते हैं बट बाय द डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। देखो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या है? किसी फंक्शन एफ ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी होता है। तो इसी टाइप से टी क्यूब साइन टी का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो होगा 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस एस टी, और एफ ऑफ टी के जगह आएगा टी क्यूब साइन टी और साथ में ये डी टी। एफ टी के लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में यहाँ एफ टी आता है इंटीग्रेशन में, यहाँ टी क्यूब साइन टी के लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में एफ टी के जगह टी क्यूब साइन टी आएगा। ध्यान से समझना, एफ टी के लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में इंटीग्रेशन में एफ ऑफ टी ही आता है। इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी लिखा जाता है एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। हमें एफ टी के जगह टी क्यूब साइन टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लिखना है, तो यहाँ इसके लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में जहाँ एफ टी आया है वहीं टी क्यूब साइन टी के लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में एफ टी के जगह टी क्यूब साइन टी आएगा, मतलब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ये होगा। इसे इक्वेशन सेकेंड देते हैं। अब हम यहाँ इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर करते हैं। दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो इनकी राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी, तो हम इसकी राइट हैंड साइड इक्वल टू इसकी राइट हैंड साइड लिख देते हैं, जिससे हमें मिलेगा इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस एस टी टी क्यूब साइन टी डी टी इक्वल्स टू 24s एस स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 होल टू द पावर 4। दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल थी, इसलिए हमने दोनों के राइट हैंड साइड को भी इक्वल लिख दिया। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो तो राइट हैंड साइड भी इक्वल्स होती है। दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल थी, इसलिए दोनों के राइट हैंड साइड को हमने इक्वल लिख दिया। दोनों इक्वेशंस की राइट हैंड साइड को इक्वल लिखने के बाद ये स्टेप मिलेगी हमें। यहाँ हम s के जगह पे s इक्वल्स टू 1 रख देते हैं। पुटिंग s इक्वल टू 1 वी गेट s इक्वल टू 1 रखने पर हमें देखो क्या मिलेगा। जब यहाँ s के जगह 1 रखेंगे तो राइट हैंड साइड में भी s के जगह 1 रखना होगा। तो ऐसा रखने के बाद हमें ये स्टेप मिलेगी 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस एस टी था यहाँ, तो यहाँ e टू द पावर माइनस 1t होगा क्योंकि s के जगह 1 रख रहे हैं। e टू द पावर माइनस 1t मतलब e टू द पावर माइनस t, साथ में ये टी क्यूब साइन टी हम जैसे का वैसा लिख रहे हैं, साथ में डी टी। देखो हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड में s के जगह s के 1 रख दिया। अब राइट हैंड साइड में भी s के जगह 1 रखते हैं, तो ये 24 इंटू 1 और ब्रैकेट ऑफ 1 का स्क्वायर माइनस 1 होगा। इसे लिखते हैं 24 इंटू 1 इंटू ब्रैकेट ऑफ 1 का स्क्वायर माइनस 1 और अपॉन में 1 का स्क्वायर प्लस 1 होल टू द पावर 4। ये स्टेप आएगी। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 1 माइनस 1 0 होगा और 0 इंटू 24 0, और 0 के अपॉन में कुछ भी रहे 0 होता है, तो ये वैल्यू मिलेगी 0। और यही हमें प्रूव करना था, हमें इस इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 के इक्वल दिखाना था, जो हम दिखा चुके। इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस टी टी क्यूब साइन टी डी टी की वैल्यू 0 के इक्वल दिखाना था, हम दिखा चुके।
और ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो चुका। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं